आप सबसे पहले आपका परिचय दीजिएगा। मैं विनोद शाह, एडवोकेट, 33 इयर्स प्रैक्टिस। और ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो ये दूसरी बार इलेक्शन हो रहे हैं, पहली बार 2023 में हुए थे, तो सब लोग का मानना है ऐसा, उसके लिए मैं कारणभूत हूँ। तो थोड़ा सा ये क्रेडिट भी मैं लेना चाहता हूँ कि ये जो संस्था चल रही थी उसमें इतने सालों से सिलेक्शन से जो तय किया जाती थी कमेटी, अभी 2023 के बाद ये दूसरा इलेक्शन है जिसमें इलेक्शन हो रहा है। तो उसका इम्पोर्टेंस ऐसा है कि इतने सारे लोगों को पहले एक मंच पे इतने सारे कभी एडवोकेट्स हमारे कच्ची साथ में आए नहीं। इलेक्शन होने के बाद हम देख रहे हैं कि 200 प्लस एडवोकेट्स, और यहाँ आप देखो फेस्टिवल का माहौल है, मतलब सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। और 3 पैनल खड़ी है। जो गए साल हुआ था तो पहली बार उसमें 17 कैंडिडेट्स खड़े थे और ये बार 28 कैंडिडेट खड़े हैं। तो लोगों में इंटरेस्ट जा रहा है कि भाई डेमोक्रेटिक वे से पूरा ऑर्गेनाइजेशन चले। और जैसे अनिल भाई ने कहा, पीयूष भाई ने कहा कि आप बम्बई में देखेंगे, मुंबई में देखेंगे तो ऐसी काम करने वाली संस्था बहुत कम है जो जन लोगों के लिए सेमिनार करती है। उनके जो डे टू डे प्रश्न है, जो रोज़ के प्रश्न है, उनको लेके रीडेवलपमेंट के हो, फैमिली के हो, रेंट एक्ट के हो, तो उनके प्रश्न को हम लोग संबोधित करके उसके सेमिनार करते हो। सब फ्री रहते, उसका 1 रुपया भी चार्ज लिया नहीं जाता है। और इतने सारे ये जो इलेक्शन किया है, लोग यंगस्टर इतने जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि गए साल से ये साल कुछ 15 लोग ज़्यादा जुड़े हैं। और हमारा एक कावा का जो उद्देश्य है कि जो सीनियर्स है, जो टैलेंटेड सीनियर्स है और जो यंगस्टर्स है, तो उनके बीच में एक ब्रिज बनाना, यानी यंगस्टर्स को थोड़ा एक्सपीरियंस का जो सीनियर्स का लाभ मिले, वो जल्दी से अपने प्रोफेशन में सेट होए, और दूसरी थोड़ी सेवा की भावना भी उसमें आवे। यहाँ जो भी कमेटी मेंबर है अपना कीमती समय, आपको तो पता है कि एडवोकेट का जो समय होता है, एक बार कॉन्फ्रेंस लेने का, मिलने का पैसा लगता है 3000, 5000, 10,000 जैसा एडवोकेट। तो वो जो चीज़ है, हम लोग सब यंग लोग को इतना प्रभावित करके, मतलब जो मजबूत बनाना चाहते हैं, कॉम्पिटेंट बनाना चाहते हैं, जैसे साहब ने कहा, अनिल भाई ने, कि सेमिनार करेंगे, नेटवर्किंग करेंगे। हम लोग गेम्स भी अभी क्रिकेट का वगैरह आयोजन करते हैं, तो एक फ्रेंडशिप का माहौल बनता है और एक नेटवर्किंग बनता है। कोर्टों में काम आता है, एक दूसरे काम दे सकते हैं। और पूरा जो समाज का काम, कच्ची समाज का काम कच्ची एडवोकेट्स में रहे, ये हमारी कोशिश के लिए हम लोग कटिबद्ध है। तो अभी बाकी सब जो पीयूष भाई ने कहा है, तो ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि आगे ऐसा जो डेमोक्रेसी का फेस्टिवल जो मैं बोलता हूँ, आज इलेक्शन हुआ उसको, तो ऐसा आगे होते रहे, नए नए यंगस्टर उसमें पार्ट ले, खड़े रहे और चुन के आए, और नई आइडियाज़ और नए चेहरे आए। ऐसी हमारी शुभेच्छा है हमारी पैनल की, सुपर 8 की। सर कितने % वोट पड़े हैं पिछली बार के अपेक्षा? से 47% वोट पड़े हैं। लास्ट टाइम 244 हुए थे या 41 हुए थे। ये टाइम 10 से 1 वोट ज़्यादा पड़े, 254 है। थोड़ा ये टाइम क्या था, मेगा ब्लॉक की वजह से भी थोड़े वोट 10-20-25 कम पड़े। लास्ट टाइम से वोटर भी 450 से 500 हुए थे, 50 वोट के सामने 10 ही वोट पड़े। तो 30-40 वोट हमारे हिसाब से ये मेगा ब्लॉक की वजह से या कोई बाहरगांव की जाने की वजह से थोड़े कम पड़े। बाकी एकदम अच्छा माहौल था और हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो अच्छे वोट पड़े और ये माहौल भी अच्छा है। और ये जो अभी नए यंगस्टर आएंगे उनको काम करने की इच्छा है, तो काम करने के लिए प्लेटफॉर्म रेडी है। और वो प्लेटफॉर्म में कैसा है कि टॉप मोस्ट सीनियर, टॉप मोस्ट एडवोकेट सब मिल के जूनियर को गाइड करेंगे, यानी आपस में एडवोकेट का एक दूसरे का लेन देन होगा। और जनरल पब्लिक का कैसा है कि कावा का एडवोकेट है तो उसको क्रेडिबिलिटी है, जैसा कि अभी किधर रोड पे खड़े होकर एडवोकेट को देना, तो अपने को पता नहीं है कि क्या करेंगे। तो यहाँ पे इतना क्रेडिबिलिटी है कि भाई ये कावा का मेंबर है, ये कावा का प्रेसिडेंट है, तो उनको एक क्रेडिबिलिटी होता है कि गलत सलाह भी नहीं मिलेगी और अच्छा और सही ढंग से उसको लड़ने का माहौल मिलेगा। पहले तो कोशिश ऐसे ही करते कि सेटलमेंट हो जाए, आपस की जितनी मैटर है हम सब लोग यही सोचते हैं कि सेटल हो जाए, क्योंकि लिटिगेशन 10-10, 20-20 चलता है, पैसे भी बहुत जाते हैं। तो सेटलमेंट में बहुत सारे काम हमारे ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा सोशल वर्क है, ये नया टाइप का कंसेप्ट है। इतनी सब कास्टें हैं, मेरे को किसका याद नहीं है, मैं तो बहुत संस्थाओं से जुड़ा हूँ कि किधर एडवोकेट का एसोसिएशन है, ऐसा बोलता है कि एक हस्बैंड वाइफ भी एक छत के नीचे नहीं रह सकते, और 500 एडवोकेट को एक छत के नीचे लाना ये भी बड़ी बात है। धन्यवाद। सर से लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा है, लास्ट क्वेश्चन, आपके पैर में चोट लगने के बावजूद भी आप यहाँ आए हैं, और दूसरी चीज़ आप खुद भी कैंडिडेट हैं, लेकिन जो लोग वोट नहीं दे पाए उनको आप क्या कहेंगे, जो लोग नहीं आए? देखिए, चोट लगी है वो तो
कुदरत का है विषय। मेरा ये कहना है कि एक बार हमने हमारी टीम को कमिट किया है, कमिटमेंट लाइफ में होना चाहिए। फिर आपका काम होवे या हम लोग इलेक्शन लड़ रहे तो हम लोग उसके प्रति कटिबद्ध है। तो तबीयत ना होवे, तंदुरुस्त होवे, आना ही है तो हमें आना है। मैं सुबह से बैठा हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ है 15 दिन पहले, लेकिन हमारा फॉर्म तब तक भर चुका था तो मैं मेरा कैंडिडेट में वापस विड्रॉ भी नहीं कर सकता हूँ। और हमारी टीम के लिए हम एक दूसरे से हाथ मिला के काम कर रहे हैं। तो यदि पैर में लगा है तो भी मैं बैठा हूँ 10 से 6 तक। तो भले मेगा ब्लॉक था, लेकिन जिसको वोटिंग के लिए आना है, जो नहीं आए हैं, तो उनको मेरा मैसेज यही है कि उनको भी भले जो भी मेगा ब्लॉक है, जो भी एक बार आपको 2 साल में एक बार इलेक्शन आता है तो आपको अपना कमिटमेंट पूरा करना है। और एक एक मत की वैल्यू है, एक एक वोट की वैल्यू है। और दूसरी बार मैसेज यही है, भले मेगा ब्लॉक हवे, तुम्हारे माइंड का ब्लॉक निकाल दो, टैक्सी करो। वकील लोग सब अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन में है, कार टैक्सी करके भी आ सकते हैं। उनको आना चाहिए और अपना ये मत जो पावर है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ों को? देखिए, ये आज का जो माहौल था ये काफ़ी एक फ्रेंडली माहौल था। हमने इलेक्शन में काफ़ी सारे एंजॉय किए। हमको ऐसा लगा ही नहीं कि कोई हमारा प्रतिद्वंदी है, सब हमारी मेंबर है, हमारे फैमिली मेंबर है। इस तरह से हमने आज इलेक्शन लड़े हैं। और इस इलेक्शन में ख़ास तो सब यंग जनरेशन भी काफ़ी लोग आए, एक्टिविटली पार्टिसिपेशन भी किया उन्होंने। और काफ़ी माहौल हद तक अच्छा रहा। और इस तरह के जो इलेक्शन होते हैं तो लोगों में एक अवेयरनेस भी आती है। और इलेक्शन के वजह से कोई भी नया एक पैनल आता है या कोई अलग भी पैनल से आते हैं, लोग अलग अलग विचार वाले आते हैं, अलग अलग थॉट्स वाले आते हैं, तो ऑब्वियसली ये जो एसोसिएशन है उसकी प्रगति निश्चित है। क्योंकि आज यंग जनरेशन काफ़ी लोग कम आते हैं इस चीज़ में। अगर जो यंग जनरेशन जिस दिन या इलेक्शन में आने लगे और इन्होंने अपना जो ये यहाँ पर जो इलेक्शन दे के अपना वोट भी दिया है इन्होंने, और काफ़ी सारे इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है, तो आज ये बहुत खुशी की बात है कि आज यंग जनरेशन भी खुद इस चीज़ में पार्टिसिपेट लेके और ये कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं यंग जनरेशन को भी आज धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर।